हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन ग्लोरी और आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इसकी पहचान पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है आपने कहा नहीं ये सेंटेंस ना पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, दूसरे ने बोला नहीं पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस नहीं है, अब दोनों के बीच झगड़ा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है, पहले में इनकी पहचान पढ़नी है। तो हम बोलेंगे देखो भैया प्रूफ है हमारे पास। तो देखिए, जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, आ था, ई थे, ए थे और लिया था, दिया था, किया था आ जाए। अब हम देखते हैं इनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स। तो देखिए, मैंने खाना खा लिया था। अब यहाँ पर गौर करिए, लिया था, यहाँ पे हमने आपको बताया कि लिया था, दिया था, किया था, कुछ भी आ जाए तो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। देखिए लिया था आ गया तो मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब देखिए, मैं खेल चुका था। अब देखिए, हमने आपको बताया था कि चुका था, चुके थे, चुकी थी, कुछ भी आ जाए तो वो वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। देखिए चुका था आ गया, क्या तुमने खाना खा लिया था। अब देखिए इसमें भी यहाँ पर आ गया लिया था। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी और मेरे दिमाग में भी एक चीज आ रही है। मुझे तो उसका आंसर पता है, बट आपको पता होगा कि नहीं पता होगा, चलिए वे बता देते हैं। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा दोस्तों कि पास्ट परफेक्ट टेंस की इतनी सारी पहचाने क्यों। वो इसलिए कि हम इतने अपने प्यारे से देश में रहते हैं, हमारा इतना अच्छा देश है इंडिया। तो इंडिया में जो हिंदी है ना वो अलग अलग तरीके से बोली जाती है। मतलब कि जैसे कि मैंने आपसे बोला कि मैंने खाना खा लिया था, तो यहाँ पर आया लिया था। या फिर हमने आपसे बोला कि मैंने खाना खाया था, तो इसमें देखिए आ था आया, हमने ये भी बोल सकते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं मैं खाना खा चुका था। तो देखिए तीनों में क्या आया, चुका था, आ था और लिया था आया। तो इस तरीके से हमने तीनों वाक्यों को अलग अलग तरीके से बोला। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो इन तीनों वाक्य का मतलब एक ही है, यानी कि जो खाना खाने का काम है वो पूरा हो चुका था, यानी कि परफेक्ट हो गया था। अब प्रेजेंट में नहीं, पास्ट में। अब कब हुआ था ये पता नहीं है, यानी कि पास्ट में काम जो है वो पूरी तरीके से हो गया था, परफेक्ट हो गया था। तो इस तरह से ये हमने इसकी पहचान और कुछ एग्जांपल्स देख लिए। चलिए देखते हैं इनके सेंटेंसेस को बनाने के रूल्स। तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में, जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं, यानी कि सकारात्मक वाक्य। तो दोस्तों यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने का सबसे पहले रूल क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। आप सबको पता है किसी सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट ही आता है, तो सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट लिखने के बाद उसका हेल्पिंग वर्ब होगा हैड। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा हैड के अलावा कौन सा हेल्पिंग वर्ब है। तो नहीं दोस्तों, हैड के अलावा कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यही तो इसमें मजे की बात है कि हैड यहाँ पे अकेला है, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर या फिर प्लूरल, उसके साथ हैड का ही यूज होगा। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमने आपको बताया था जितने भी परफेक्ट टेंस वाले होते हैं सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट में मैं लिख चुका या फिर लिया था, क्योंकि बात तो एक ही हुई। तो यहाँ पर देखिए कि अब ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस है इसका अफर्मेटिव सेंटेंस एकदम हलुआ है, हलुआ। कैसे, देखिए मैं लिख चुका था। अब इसमें क्या करना है, सब्जेक्ट क्या है, मैं की इंग्लिश हो जाती सीधे सीधे आई। उसमें क्या लगाना है, हेड, बिना कुछ सोचे समझे आंख बंद करके हेड। उसके बाद लिख चुका था कि इंग्लिश क्या होगी, लिखने की इंग्लिश होती है राइट, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटन, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा WRITTEN, आई हैड रिटन। अब देखिए सेकेंड में क्या है, हम लोग लिख चुके थे। अब यहाँ पर था मैं लिख चुका था, यहाँ है हम लोग लिख चुके थे। तो हम लोग क्या है, इसमें सब्जेक्ट है तो इसकी इंग्लिश हो जाती है वी, यानी कि यहाँ हो जाएगा वी। और उसके बाद आंख बंद करके लगाना है हेड, और उसके बाद लिखने की इंग्लिश हो जाती है राइट, और इसकी थर्ड फॉर्म रिटन, यानी कि इस तरीके से हो जाएगा रिटन। थर्ड में है तुम लोग लिख चुके थे, लोग ही आ गए, वही हलवा वाली बात। यहाँ पे तुम लोग लिख चुके थे। अब तुम लोग, तुम की इंग्लिश होती है यू, यानी कि यहाँ हो जाएगा यू, आंख बंद करके हेड और फिर आंख बंद करके रिटन, क्योंकि तब से देखे आ रहे हैं हम रिटन हर जगह है, क्योंकि लिखना बार बार इसमें आ रहा है। फोर्थ में क्या है,
वह स्कूल जा चुका था, वह स्कूल जा चुका था की इंग्लिश क्या होगी? वह इसमें क्या है? क्या है? सब्जेक्ट है, वर्ब मत बना दीजिएगा, सब्जेक्ट है। तो वह की इंग्लिश क्या होगी? ही, क्योंकि इसमें मेल है तो इसके लिए ही का यूज होगा, फीमेल होता तो शी का यूज होता। अब देखिए ही, अब उसके बाद आग बंद करके क्या लगाना है हमने? हैड लगा देना है। उसके बाद देखिए ही हैड, अब वर्ब क्या है? जा चुका था, यानी कि जाना, तो इसकी इंग्लिश होगी गो, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, यानी कि ही हैड गॉन। अब गो, वेंट, गॉन के साथ आर्टिकल टू तो लगता है, इतना तो आपको पता होगा, तो गॉन टू लगा देंगे। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल। कहाँ? स्कूल, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा स्कूल। तो मतलब कि ये हो जाएगा हमारा ट्रांसलेशन। इस तरीके से he had gone to school। तो मतलब कि यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंसेस के कुछ सेंटेंसेस हमने देखे। चलिए देखते हैं कुछ आगे के रूल्स। तो अब हम देखेंगे दोस्तों रूल नंबर 2, यानी कि दोस्तों कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें दोस्तों एक साथ 2 कार्य समाप्त होता है। तो उन वाक्यों को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? अब देखिए यहाँ पर मेरे कॉलेज पहुंचने से पूर्व 84 घंटा बजा चुका था। तो इसमें दोस्तों 2 कार्य एक साथ हो रहे हैं। कौन कौन से? देखिए इनमें दोस्तों 2 वाक्यों के खंड हैं। अब यहाँ पर देखिए मेरे कॉलेज पहुंचने से, ये एक वाक्य का खंड हुआ, इसको नाम दे देते हैं पार्ट 1। ठीक है। अब देखिए 84 घंटा बजा चुका था, ये हो गया पार्ट 2, यानी कि खंड 2। ठीक है। तो यानी कि 2 क्या है? 2 वाक्यों के पार्ट है, खंड है। अब इन 2 सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? पूर्व कर रहा है, यानी कि पूर्व इसमें कंजक्शन का काम कर रहा है। इन दोनों सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ दे रहा है, जिससे 2 कार्य एक साथ हो रहे हैं, 2 कार्य एक साथ समाप्त हो रहे हैं। अब देखिए कि यहाँ पर इसमें एक चीज ये है कि अब इसको ट्रांसलेट कैसे किया जाए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक चीज दोस्तों, एक सीधा सीधा कंसेप्ट समझ लीजिए कि जो कार्य पहले हो रहा है, पहले कौन सा कार्य हो रहा है? 84 घंटा बजाने का कार्य हो रहा है। समझिए इस सेंटेंस को, हमारे कॉलेज पहुंचने से पहले 84 घंटा बजा दिया था, मतलब अभी हम कॉलेज पहुंचे नहीं है और तब तक 84 घंटा बजा चुका है। जब 84 घंटा बजा लिया तब हम कॉलेज पहुंचे, इसीलिए तो कहा जा रहा है कॉलेज पहुंचने के पहले 84 ने घंटा बजा दिया, यानी कि अभी हम कॉलेज पहुंचे नहीं है और 84 ने घंटा बजा दिया, उसके बाद हम कॉलेज पहुंच गए। ठीक है। तो इस तरीके से घंटा, 84 का घंटा बजाने का काम पहले हो रहा है और हमारे कॉलेज पहुंचने का काम बाद हो रहा है। तो बस सीधे सीधे कि दोस्तों जो कार्य क्या हो, पहले हो, उसको हम कौन से टेंस में कन्वर्ट करते हैं? उसको हम कन्वर्ट करते हैं परफेक्ट टेंस में, इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है। और जो काम दोस्तों बाद में हो रहा हो, क्योंकि कॉलेज हम बाद में पहुंचे, उसको किस में करते हैं? उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं, बिल्कुल इस तरीके से। और दोस्तों इन दोनों सेंटेंस को जब हम ट्रांसलेट कर लेते हैं तो बीच में क्या लगा देते हैं? बिफोर लगा देते हैं, बस बन जाता है हमारा सेंटेंस। बट याद रखिएगा दोस्तों कि ऐसा नहीं है हमने इसको पहले लिख दिया इसको बाद में लिख दिया, बिल्कुल इस सेंटेंस की तरह नहीं। इसमें दोस्तों जो हमारा खंड 2 होता है, यानी कि जो दूसरा खंड होता है, इसको पहले कर दिया जाता है, यानी कि इसको खुश कर दिया जाता है, इसकी सेकंड पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन पे कर दिया जाता है। और बेचारे जो फर्स्ट पोजीशन वाला है इसको सेकंड पोजीशन पे कर दिया जाता है, इसको गुस्सा कर दिया जाता है। तो इस तरीके से दूसरा खंड पहले लिखा जाता है, पहला खंड बाद में लिखा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, चाहे कैसा भी वो हो, दूसरा पहले, पहला बाद में। और जो काम पहले हुआ वो परफेक्ट में, जो काम बाद हुआ वो इंडेफिनिट में। और दोस्तों अगर बीच में पूर्व हो या फिर पहले हो, यहाँ पे पहले भी हो सकता है, तो पूर्व या फिर पहले हो तो बिफोर लगा देंगे, या फिर अगर बाद हो या पश्चात हो, क्योंकि बाद और पश्चात की मतलब तो एक ही होता है, तो ये दोनों हो तो हम आफ्टर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से मेरे कॉलेज पहुंचने में 84 घंटा बजा चुका था, तो यहाँ पर 84 घंटा बजा चुका था, तो पहले इंग्लिश होगी। किसमें करना है इसको करना है दोस्तों पास्ट परफेक्ट में। तो चलिए करते हैं। तो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? 84। तो 84 की इंग्लिश होती है प्यून, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द प्यून। अब आंख बंद करके क्या लगाएंगे? हैड। अब देखिए इसमें वर्ब क्या है? बजाना, तो इसकी इंग्लिश होगी रिंग, सेकेंड फॉर्म रैंक, थर्ड फॉर्म रंग, तो यहाँ हो जाएगा
रंग। अब क्या बता चुका था ने कि ऑब्जेक्ट हम आपसे पूछ रहे हैं तो वो है घंटा, मतलब कि यहां पर हो जाएगा रंग द बेल। कुछ इस तरीके से हमारा हो गया रंग द बेल। अब देखिए कि यहाँ पर ये हमने एक सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लिया। अब इसके बाद क्या लगा देंगे, बिफोर, और उसके बाद ट्रांसलेट करेंगे अपना दूसरा सेंटेंस। तो देखिए मेरे कॉलेज पहुंचने से, अब इसको किस में करना है, इंडेफिनिट में। तो मेरे क्या है, मेरे से सब्जेक्ट है जिसकी इंग्लिश होती है आई। वर्ब क्या है, पहुंचना, इसकी इंग्लिश रहेगी रिच, और इसकी सेकेंड फॉर्म रिच्ड। याद रखिएगा, इसमें थर्ड फॉर्म मत लगा दीजिएगा, सेकेंड फॉर्म। देखिए यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो यहाँ हो जाएगा आई रिच्ड। अब ऑब्जेक्ट क्या है, कॉलेज। कहाँ, कॉलेज, यहाँ हो जाएगा आई रिच्ड कॉलेज। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस होता है कंप्लीट। द प्यून हैड रंग द बेल बिफोर आई रीच्ड कॉलेज। देखिए इतना बड़ा सेंटेंस हमने कर लिया कंप्लीट, जिसमें दोस्तों दो कार्य एक साथ समाप्त तो हो रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पे सेकेंड सेंटेंस में भी ठीक वही है। नाश्ता करने के बाद पिताजी ने कार्यालय कार्य पूरा किया। बस इसके पहले एक दूसरा सेंटेंस था जिसमें पहले लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे बाद लिखा हुआ है। कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, बहुत इजी सेंटेंस है। देखिए हमने आपको बताया था दोस्तों कि यहाँ पर अगर पहले आ जाए तो जो दूसरा खंड होगा उसको किस में लिखा जाएगा दोस्तों, उसको लिखा जाएगा परफेक्ट में, यानी कि दूसरा खंड परफेक्ट में लिखा जाएगा और पहले लिखा जाएगा, और पहला खंड है वो बाद में इंडेफिनिट में लिखा जाएगा। लेकिन अगर ये बाद आ जाए दोस्तों तो भी ठीक वही करना है। देखिए ये एक अलग खंड हो गया और ये एक अलग खंड हो गया है ना, एक अलग खंड हो गया। तो ये जो दूसरा खंड है इसको पहले लिखना है, लेकिन इसमें ये चेंजेस हो जाता है कि अब हम इसको परफेक्ट में नहीं, अब हम इसको इंडेफिनिट में लिखेंगे। किसमें, इंडेफिनिट में। और इसको अब हम इंडेफिनिट में नहीं, किस में लिखेंगे, परफेक्ट में लिखेंगे। इसको हम परफेक्ट में लिखेंगे। तो दोस्तों अगर हम सीधे सीधे समझना चाहें तो इस तरीके से कि जो काम बाद में हो रहा है उसको इंडेफिनिट में, जो पहले हो रहा है उसको परफेक्ट में, और जो बाद वाला खंड है उसको कर देते हैं पहले, जो पहले वाला खंड है उसको कर देते हैं बाद में। बिल्कुल इस तरीके से। और अगर पूर्व है तो बीच में लगाएंगे बिफोर, अगर बाद है तो बीच में लगाएंगे आफ्टर। तो चलिए ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ पर है सबसे पहले कार्य कौन सा बाद में हुआ है, पिताजी के कार्यालय का कार्य बाद में हुआ है, तो इसको हम पहले ट्रांसलेट करेंगे और इंडेफिनिट में। तो देखिए कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, पिताजी ने, तो हम लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे द फादर। अब वर्ब क्या है, पूरा किया, कार्य पूरा किया। तो पूरा करने की इंग्लिश क्या होती है, कंप्लीट। इसकी सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, कंप्लीटेड। तो यहाँ हम लिख देंगे कंप्लीटेड। अब ऑब्जेक्ट क्या है, क्या किया, कार्यालय, कार्य पूरा किया। तो इस तरीके से कंप्लीटेड द ऑफिस वर्क। अब दोस्तों यहाँ पे कंप्लीटेड की जगह आप डन भी कर सकते थे। अब देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस हमने ट्रांसलेट कर लिया, अब बीच में क्या लगा था, बाद, तो यहाँ हो जाएगा आफ्टर। क्या होगा, आफ्टर। अब देखिए कि कौन सा काम पहले हुआ है, नाश्ता करने का काम, तो इसको हम किसमें करेंगे, बाद में करेंगे। जैसे यहाँ पे हम अभी लिख रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा ही हैड टेकन ब्रेकफास्ट। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। द फादर कंप्लीटेड द ऑफिस वर्क आफ्टर ही हैड टेकन ब्रेकफास्ट। तो इस तरीके से हमारा सेकंड सेंटेंस पे होता है कंप्लीट। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।